आज की क्लास में पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन और स्केलर फंक्शन के बाद लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। दोनों पढ़ना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन और लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। जिस तरह से लाइन इंटीग्रल होता है सेम टू सेम उसी तरह से होगा लाइन इंटीग्रल मतलब लेंथ। और जैसा कि यहाँ पे स्केलर फंक्शन लिखा हुआ है तो लाइन इंटीग्रल अभी तक तो यही हो रहा था 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स अगर लिखा हुआ दिखे स्क्वायर में, यहाँ पे डी एक्स लिखा रहता था, ये क्या हो जाता था लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल। बट इसके बाजू में जैसे ही यहाँ कोई फंक्शन लिखोगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई का यहाँ पे कोई फंक्शन लिखोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन। जैसा कि 9th-10th क्लास से ही जानते हैं एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। वाई भी फंक्शन किस में है, एक्स में। तो ये ना लिख करके आप इसी चीज को ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स और वाई में वाई ऑफ एक्स। ये दोनों सिंबल एक ही चीज है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स 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 स्क्वायर डी एक्स। ये क्या है लाइन इंटीग्रल, और इसमें लिमिट किसका रहेगा, लिमिट भी रहेगा एक्स का। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। अब चाहो तो इसको पैरामेट्रिक में कैसे लिखोगे, पैरामेट्रिक में ऐसे लिखोगे कोई एफ एफ में जी ऑफ टी है एक्स के जगह पे, वाई में क्या है एच ऑफ टी है, और यहाँ पे के में क्या है, के में टी है, ऐसे करके। और उसके बाद जैसे कि कल की क्लास में ये चीज़ देखे हो आर टी डिफ्रेंशिएट करके इसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे और डी टी लगाएंगे, और इसके बाजू में लिमिट जो होगा किसका होगा, टी का लिमिट होगा, यानी टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2 करके, टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 2 करके। तो इस पे दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई along the curve y equal to x square by 2 from 0 0 to 2 2। सॉल्व कीजिए तो इसे। ये क्या है, ये है स्केलर फंक्शन, नहीं ये वाला है स्केलर फंक्शन, ये वाला आपका ये है स्केलर फंक्शन, और ये तो कर्व दिया हुआ है कर्व। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया x, और ये क्या है स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन यहाँ पे कितना है, स्केलर फंक्शन एक्स वाई में है। एक्स वाई को स्केलर फंक्शन में एक वेरिएबल में ले जाना है, तो एक वेरिएबल में कैसे आएगा, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू इसमें से लिख देंगे, y का वैल्यू इसमें से लिख देंगे एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2,
क्या ये चीज समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे f ऑफ x और ये जो y ऑफ x लिखे थे ना, y ऑफ x लिखने का मतलब ये जो y है ना, y वाले को किस फॉर्म में लिखते हैं ना, x के फॉर्म में, तो ये ऐसे करके लिखे थे x क्यूब। तो ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया, x क्यूब बाई 2 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस चीज को सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो x हो गया x क्यूब बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2 ये क्या है, स्केलर फंक्शन। कहाँ से लिखे, ये वाला लिखे स्केलर फंक्शन। उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x में लिमिट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा x में कहाँ से लिमिट है, 0 से लेके 2 तक। तो इसे आप लिखोगे 0 से 2 तक। इस चीज को सॉल्व कीजिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नजर में आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं आप इसको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये रूट में है। डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 2t डी टी अपन डी एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा x डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। एक्स डी एक्स, एक x यहाँ जो है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और x को यहाँ भेज दीजिए। तो x डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या टी स्क्वायर पुट किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये t बन जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसे टी स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप आप ध्यान से देखिए, तो मुझे नहीं लगता इस स्टेप में आपको कहीं से कोई डाउट आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मुझे बतलाइए, मैं स्टेप को रिकॉल कर दूंगा। जैसा कि आप क्लास 12 से ही जानते हो, जैसे ही आप चेंज ऑफ वेरिएबल किए हो, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट किए हो, तो दो चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। एक ऑपरेटर चेंज करना पड़ता है कि ऑपरेटर चेंज कर दिए हैं, दूसरा लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। क्यों, यहाँ x लिखा हुआ था तो ये लिमिट क्या है, x में लिमिट है। अब जो t में कर दिए हैं तो लिमिट किस में चाहिए, t में चाहिए। जब x इक्वल टू 0 होगा तो t कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट, यहाँ से लोअर लिमिट। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी t इक्वल टू 1। बोलिए, नेक्स्ट में अगर x इक्वल टू 2 रहेगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4 1 5, यानी 5, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 5। तो ये लोअर लिमिट कितना हो गया, लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट कितना हो गया रूट 5 हो गया। और ये 2 को मत भूल जाइएगा, ये 2 का भी कुछ नहीं हुआ है, तो 2 को 1/2। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? अब इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही इसे अंदर लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये कहीं ना कहीं ये टी क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/√5, ये तो 1/2 है ही डी टी। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेना। टी क्यूब माइनस टी को इंटीग्रेट करना है डी टी, 1/2 बाहर और ये 1/√5। तो इसे आप इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका t4 पे पावर डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1/√5, 1/2 रूट 5 पे पावर
4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक ही बार 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 नहीं लिखना है, माइनस नीचे वाला करेंगे तो ये 1 माइनस ये आपका हो जाएगा अब उसके बाद इसमें रखना है √5 का स्क्वायर, फिर 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर। देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक बार अपर लिमिट पुट किए, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर दिए, अपर लिमिट पुट किए, लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर दिए। अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट, उसी तरह से अपर लिमिट, और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो ये आपका हो गया 1/2 √5 पे पावर 4 करोगे तो √5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, √5 पे पावर 4 टी स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी स्क्वायर -1 टी पे पावर क्यूब -1, ये आपका ये हो गया √x² एक्स टी डी टी। देखिए एक टी तो मिस कर दिए एक टी, बोलोगे कौन सा टी, ये जो एक्स डी एक्स था तो इसके बदले तो डी टी लिख दिए, बट इसका तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ टी, नहीं इसका लिखे तो इसी का मिस हो गया था। तो यानी टी स्क्वायर से अंदर माइनस होगा तो टी स्क्वायर से अंदर माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, टी पे पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कीजिए T4 ये तो सही है। टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी पे पावर 5 और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आप बोलोगे नीचे में कितना हो जाएगा तो 5, टी पे पावर क्यूब तो नीचे में कितना हो जाएगा 3। 1/2 √5 पे पावर 5 माइनस 1/5, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस √5 पे पावर 3 माइनस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, √5 पे पावर 5 करेंगे यानी एक √5 और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। ये बात समझ में आया ना, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 ना है तो 5 × 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 5 √5 माइनस 1 कितना 1/2। अब चाहो तो आंसर को एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिखना पसंद करोगे, यहाँ तक नोट डाउन हो गया क्या? ओके। ये 1/2, यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 √5 माइनस 1/5 माइनस 5/3 √5 माइनस 1/3।
1/2 इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको एक साथ, यानी √5 कॉमन आ गया तो 5 माइनस 5/3 माइनस ये 1/5 और यहाँ -1/3 तो प्लस लेके माइनस एक साथ लिख देते हैं। ये हो गया आपका 1/2 √5 5 तिया 15 15 में से 5 गया तो 10 10/3 माइनस ये कितना हो गया 5 3 8 15 ये हो गया आपका 10√5 10√5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8/30 अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका हो गया आंसर। अब चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख दो, बस हो गया। ये हो गया आपका 5√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये हो गया आपका कितना 4/15 5√5/3 प्लस 1/15 नोट कीजिए इसको माइनस 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 ये माइनस था तो अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ माइनस, तो ये कदम हो जाएगा आपका कितना कितना गलत हो गया 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2/5 2/15 3 माइनस का 5 3 माइनस 2/15 माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 2/30 2/30 तो लास्टली कितना हो गया 1/15 अब हुआ आंसर। एक स्टेप देखते रहना है, माइनस प्लस में गलती ना हो। ऐसे अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस बना लेते हो तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में डाउट होगा। अगर पहले से नहीं बना हुआ है तब तो परेशान परेशान हो जाओगे। नोट डाउन हो गया क्या? ओके। इवेल्युएट f ऑफ XYZ, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। XYZ along the curve RT equal to cos TI plus sin TJ plus TK from T equal to 0 to π/2। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ कैसे बनेगा। इवेल्युएट करना है तो कहीं ना कहीं ये जो XYZ आपको दिखलाई दे रहा है, XYZ दिखलाई दे रहा है, तो ये तो यहाँ लिखना है XYZ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो छोड़िए, वो इस क्वेश्चन को दूसरे एंगल से देखते हैं। ये जो एक्चुअली में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है।
ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ, और ये क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे z का वैल्यू दिया। लाइन इंटीग्रल और ये है स्केलर फंक्शन का, तो ये तो आप इतना जानते हो, x का वैल्यू कितना हो गया cos t, तो यहाँ क्या लिख दोगे cos t, y का वैल्यू कितना हो गया sin t, तो ये भी लिख दोगे, और z का वैल्यू कितना हो गया t, तो ये भी लिख दोगे। सारा एक वेरिएबल में आ गया, बोलोगे बिल्कुल सही आ गया। दूसरा पद में क्या, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जैसे पहले आर डैश टी निकालोगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, आर डैश टी निकालोगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला, ये वाला। सिर्फ फॉर्मूला बतलाने से तो होगा नहीं, उस पर मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। ये क्या है, एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, जैसा कि अभी आपको दिखा भी है। और यहाँ पे डी टी, आप बतलाइए, तो कॉस टी साइन टी टी है, तो इसका आर डैश टी कैसे निकलेगा? ये क्या है, आर टी कितना है, तो आप बोलोगे कॉस टी प्लस साइन टी प्लस टी के। तो इसका आर डैश टी कैसे निकालोगे, आर डैश टी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आप बोलोगे कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, ये साइन टी माइनस साइन टी आर, साइन टी को करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस टी जे, और ये मुझे नहीं लगता इस स्टेप में कहीं से डाउट आ रहा होगा। आर डैश टी तो निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं और सबको इंडिविजुअली स्क्वायर में लिखते हैं, स्क्वायर रूट लगा के इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, इसका करोगे तो कॉस स्क्वायर टी। कहीं ना कहीं इस बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन ये लगा के हो जाएगा, ये लगा के तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसका वैल्यू 1 1 + 1 कितना हो गया ये, तो बोलोगे √2, √2 हो गया ना। कॉस टी साइन टी टी है, कॉस टी साइन टी टी, इसका तो वैल्यू √2 आ गया, √2, इसका लिख देते हैं कॉस टी साइन टी, और यहाँ कितना है टी, और ये डी टी। लिमिट की तो कुछ परेशानी है नहीं, क्योंकि लिमिट पहले से ही दे रखा है 0 to π/2। जरा आप इसे सॉल्व कीजिए अब, सॉल्व कीजिए, इंटीग्रल तो सॉल्व करोगे ना आप। साइन 2t का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2t का तो बोलोगे 2 साइन टी कॉस टी, जैसे कि साइन 2x का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, साइन 2x का 2 साइन x कॉस x। एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 + tan स्क्वायर, तो पहले ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ कितना है, तो बोलोगे सर ये तो लिखा हुआ है टी साइन टी कॉस टी, तो यहाँ डी टी, 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको बाजू में लेके पीछे कर देंगे, और ये हो जाएगा टी, ये कितना हो जाएगा साइन 2t। इसके आगे लिमिट कितना है 0 to π/2 है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पता है ना। दो बोलिए बोलिए। एक एक तो आप ये लगाओगे u इंटू भी,
वो क्या होता है u इंटू भी करके, पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन, जो भी लिखा रहेगा एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद सेकेंड वाले का पूरा का इंटीग्रेशन, यही ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा भी तरीका है, अगर आप सोचो तो मैं बतला देता हूँ दूसरा तरीका। देखो शायद आप बहुत बार यूज किए भी हो इसीलिए परेशानी नहीं होगा। ये कितना है 0 टू π/2। अगर ये वैल्यू i है, ये वैल्यू तो उतना ही होगा 0 टू π/2, π/2 माइनस टी साइन 2 ट्वाइस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन 2t, π/2 माइनस साइन 2t। π/2 माइनस साइन 2t कैसे कैसे, ओह ओह ये नहीं, ये ऐसे लिखा था, ये स्टेप ही गलत लिखा। यहाँ पे होगा साइन ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस 2t, ये होता है। i इक्वल टू यहाँ से आपका हो गया π/2 माइनस टी, ये कितना हो गया साइन पाई माइनस समथिंग, साइन पाई माइनस उतना ही होता है 2t करके, ये आपका हो गया i इक्वल टू π/2 साइन 2t माइनस टी। ये स्टेप जैसे ही लिखेंगे तो वैसे ही आपको याद आ जाएगा, इस तरह का स्टेप होता था। ये भी क्या है, ये भी तो आई ही है ना, जैसे आई ये वाला था, स्टेप यही आ गया, तो आई को LHS की तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा i प्लस आई इक्वल टू 2i, ये आई कितना हो गया 2i, 2i इक्वल टू कितना हो गया π/2, इसको भी इंटीग्रेशन में π/2 साइन 2t, लिमिट कितना है तो बोलोगे 0 टू π/2। अब ये तो सिंगल में आ गया, तो सिंगल वाला को इंटीग्रेट तो आसानी से कर ही लेंगे अपना लोग, 0 टू π/2, और ये π/2 है तो उसको बाहर लिख लेते हैं। अब आपको इसको इंटीग्रेट साइन 2t को इंटीग्रेट करना है। ये हो गया π/2 0 टू π/2। अब एक बात बतलाइए, ये साइन 2t है तो साइन 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है cos 2t, वो भी माइनस के साथ होता है, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लिखिए और लिमिट लगाइए 0 टू π/2, 0 टू π/2 जैसे ही आप लिमिट लगाइएगा π/2 यानी कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस 0 माइनस माइनस कॉस 0 2t माइनस प्लस कॉस 0 कितना होता है कॉस 0 1। ये कैसे प्लस हुआ पता चला, जैसे ही माइनस करोगे एक माइनस पहले से है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2। कॉस 180 डिग्री होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, 1 1 कितना 2, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से पाई आ गया, बट आप इसका वैल्यू कितना आ गया कैलकुलेट करते करते, तो आप बोलोगे इसका वैल्यू
इसका वैल्यू कहाँ चला गया? 1 मिनट। पाई बाई टू। देखिए यही तो वैल्यू खोज रहे थे तब से, ढूंढते ढूंढते पता चला इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई। पाई/2। कहाँ तक नोट डाउन हुआ? नोट भी करना होगा। i+i2i। ये जो वैल्यू आया है ये 2i का वैल्यू आया है ना, 2i का पाई। तो i का वैल्यू कितना, i का वैल्यू हो गया पाई/2। तो ये पाई/2 का वैल्यू पीछे में पुट करेंगे यहाँ पे, ये पाई/2 है, यानी कितना हो गया, पाई/4 आंसर। देखिए पहला स्टेप में क्या करना, ये यहाँ से यहाँ लिखना है, उसके बाद इस फॉर्म में लाना है। √2 पहले से मल्टीप्लाई में रहेगा, ऐसे करके देखिए। ये कितना था, cos t sin t, इसके साथ t, उसके बाद √t dt। इसको ओरिजिनली में, इसको 0 to पाई/2 इसको हमें इंटीग्रेट करना था। √2 कांस्टेंट है तो √2 ऐसे करके पहले से आप मल्टी बाहर निकाल लीजिए उसको। 0 to पाई/2 cos t sin t था, तो cos t sin t कैसे हो जाएगा, sin 2t डिवाइडेड बाय 2। ये आपका कितना हो गया, तो बोलिएगा ये t तो अभी भी रहेगा। तो अगला स्टेप में √2, ये 2 नीचे जाएगा तो √2/2 ऐसे करके 0 to पाई/2 sin 2t, ये हो गया आपका t dt। कुल मिला के यही काम करना है। अब इसका वैल्यू कैसे भी करके फाइंड करना है, इसका वैल्यू, ठीक। इसी का वैल्यू तो थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किए। आपका जो आंसर जो भी आएगा उसमें 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन i का वैल्यू, यही आपका आंसर होगा। i मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होगा। बोलोगे सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा, ये बोर्ड नहीं, पीपीयू में पूछा था, 2021 का क्वेश्चन है। 1/√2 और इसी का तो वैल्यू कितना आया है, पाई/, कितना आया है, पाई/4। तो आंसर कितना हो गया, पाई/4√2। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, पाई/4√2। देखिए कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहेगा तो परेशानी होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। या ये नोट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी जो नोट किए हो सो आप।
लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। जिस तरह से यहाँ पे स्केलर फंक्शन रहता था, जिस तरह से यहाँ पे स्केलर फंक्शन रहता था और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके लिखा रहता था डी एक्स, ये क्या था? स्केलर फंक्शन था। अगर इसी को वेक्टर फंक्शन में लिखोगे, वेक्टर फंक्शन में लिखोगे तो कहीं ना कहीं स्केलर फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में तो इसी तरह से लिखोगे। अब किस तरह से? कोई भी चीज़ लिखा रहेगा तो f1i f2j इसी तरह से लिखोगे। चलिए पहले इसको डिटेल में थोड़ा बता देते हैं। लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही क्लास लास्ट होगी। सबसे पहले कोई एक वेक्टर ले लेते हैं f। f को लिखने का ये तरीका है f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक। r कोई पोजीशन वेक्टर है जो कि है xi प्लस yj प्लस zk। तो सबसे पहले dr बतलाइए तो क्या होगा? dr, तो dr आप बतलाइएगा। dr आपका हो जाएगा dxi प्लस 1 मिनट ज्वाइन होइए जल्दी जल्दी। ज्वाइन नहीं हुए क्या? कोई नहीं, मैं बतला देता हूँ, आप देख लेना। जैसे r लिखा हुआ है r, r को dr निकालोगे तो dxi, ये r कोई क्या है? r क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये f क्या है? स्केलर वेक्टर फंक्शन। r क्या है? वेक्टर फंक्शन। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो dr निकालोगे तो ये आगे क्या हो जाएगा? dyj, ये कितना हो जाएगा? dzk। तो आप जरा ये भी बतला दीजिए, अगर f डॉट dr निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा f1 dx f2 dy f3 dz। बोलोगे ये कैसे? ये क्या है? ये क्या है? ये है डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो f1 को dx से, f2 से dy, f3 को dz, ये डिनोट कर लिए। अगर इंटीग्रल करना है, आपको इंटीग्रल करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी अब जो होगा ये तो वही होगा f डॉट dr करके। बस f1 dx, पहले वाले को x के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले को y के रिस्पेक्ट में, तीसरे वाले को z के रिस्पेक्ट में कर देना बस। और कहीं और यहाँ पे क्या लिख लेना है? c। क्यों? कर्व के अलोंग कर रहे हैं तो c से डिनोट करते हैं कर्व। यहाँ पे x का लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे y का लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे z का लिमिट लगा दीजिए।
बोलिए, क्या ये नोट डाउन कर लिए? ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट। ये क्वेश्चन करा के उसके बाद क्लास बंद। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे प्लस वाई जेड के डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के डी जेड के along curve x square equal to y plus 2 z equal to y from 0 x कितना है 0 और 1 के बीच में। इसको बनाइए कैसे, ये तो आधा काम करके ही दिया है ये तो। ठीक है, सबको पहले ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक वेरिएबल में। जैसे ये चीज दिया हुआ है, ठीक, यहाँ से आप y निकाल लीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से z किसके इक्वल है, y के, तो मतलब z y के, y है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए चीज आसानी से कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में कोई परेशानी तो है नहीं, ये डी एक्स हो गया, डॉट भी साथ में करते चलिए, ये एक्स है, y कितना है तो y बोलोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है डी वाई प्लस, आगे चलिए y और z है, y कितना है तो y बोलोगे आप है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और z भी आपस में बराबर ही है तो ये हो गया डी जेड हो गया। अब अपना लोग का मेन काम क्या बच गया, डी वाई निकालना और डी जेड निकालना, डी जेड निकालना और डी वाई निकालना। ये कैसे निकलेगा शिवम बतलाइए तो, डी वाई कैसे निकालिएगा, डी वाई यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से डी वाई कितना हो जाएगा तो बोलिएगा डी वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ से डी जेड कितना हो जाएगा तो डी जेड कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 2x, ये भी तो डी वाई और डी जेड को वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, पहला वाला का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दूसरे वाले का x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, डी वाई कितना है तो डी वाई बोलोगे 2x डी एक्स, 2x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर डी जेड, यहाँ पे डी एक्स छुपा हुआ है 2x डी एक्स, बट इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लिमिट लगा देना है बस, उसके बाद आंसर टक से आ जाएगा। ये हो गया 2x
एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 टू 4 एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बतलाइए तो इसको मल्टीप्लाई करके कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले इसको स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तो पहले इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा ये प्लस 4। ये चीज़ समझ में आया क्या? उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो गया आपका 2x पे पावर 5 माइनस 8x पे पावर 3 प्लस 8x, ये कितना हो गया dx। देखिए शिवम, ये कहीं ना कहीं एडवांस मैथ्स के अंदर आता है, जिसमें आपको इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इसी में पढ़ते हैं। ये बात कहीं से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रेशन अपने आप में एक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, ठीक, और डिफरेंशिएशन भी अपने आप में डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, और डिफिकल्ट है भी। ये दोनों के जैसे ही आप मिलाओगे तो ये ही इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इंटीग्रल, ठीक। तो ये अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसी चीज़ के लिए पढ़ते भी हैं। जो भी आजकल इधर एक सप्ताह में क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन 12 मार्क्स में पूछा जाता है, तो थोड़ा लेंदी होता है, जिसमें आप डरे नहीं, ठीक। समझ में सब आ रहा है नहीं आ रहा है, बट आप पढ़ते चलिए, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को देख के डरने लगोगे, नहीं ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो फिर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का पूछा जाता है ना, 12 मार्क्स मतलब क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन तो कराना ज़रूरी है। और ये सब जो भी एग्ज़ाम कराया हूँ आज का क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ये हो गया मोटिवेशन का बात। ये एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? एक्स का लिमिट आप बोलोगे क्वेश्चंस देख के, क्वेश्चन देख के, इसमें नहीं क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन। एक्स का लिमिट कहाँ? ये है 0 to 1 है। जीरो टू 1, तो बस इसको आप इंटीग्रेट करते जाइए, आंसर पाते जाइए, इंटीग्रेट करते जाइए, आंसर पाते जाइए। एक्स एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। ये कितना हो जाएगा? 2x पे पावर 5। ये dx बार बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो सबका dx एक ही साथ लास्ट में लिख देते हैं, ऐसे करके सबका dx है लास्ट में। और सबका dx अलग अलग लिखोगे तो फिर से इंटीग्रेशन का साइन देना पड़ेगा। अगला स्टेप सॉल्व करके बतलाइए शिवम। 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, 0 तो रखेंगे तो सारा 0 ही आ जाएगा। 1 1 जैसे ही रखोगे तो हो जाएगा ये 1/3, ये हो जाएगा 2/5, और आगे बतलाइए 4/3, 2/6, 2/6 यानी 1/3 कर लेंगे। ये हो गया 8/4 यानी इसको 2 कर लेंगे, इसको 4 कर लेंगे, इसको भी सही कर ही देते हैं, इसको 1/3। इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसको सारे को 1/3 वाले को एक साथ सॉल्व कर, ये यानी हो गया 2/3, 2/3
2/3 माइनस 4/3, तो ये कितना हो जाएगा -2/3। यहाँ से हो गया 2/5, कहीं गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, सही किया। 2/5 यहाँ से हो जाएगा -2 - 4 यानी प्लस का 2। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फिर -2/3 प्लस 2/5 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15 माइनस का 10, उसके बाद हो जाएगा ये 6 प्लस 30। ये हो जाएगा 36 यानी 26 डिवाइडेड बाय 15। तो ये रहा आपका लाइन इंटीग्रल में दोनों सिलेबस समाप्त। वेक्टर भी पढ़ना था, स्केलर भी पढ़ना था। ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है ना। आगे तो कोई नहीं मैं बतलाता हूँ। आगे पढ़ोगे गॉस, स्टोक्स और एक होता है ग्रीन, कैमरन ग्रीन प्लेयर का नाम, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक, तो इसमें इंटीग्रेशन का जबरदस्त यूज है। इंटीग्रेशन आप सिंपल वाला तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे और कर भी लेते हैं, तो उसको मैं इंटीग्रेशन का दो क्लास करवा दूंगा। ग्रेजुएशन लेवल पे जो पूछता है सो, ये नहीं sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो बोलोगे -cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये सब वाला भी आ जाएगा। मैं इसका 3 क्लास इस पे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि गॉस, स्टोक्स और ग्रीन्स थ्योरम टोटल इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस बात से भली भांति परिचित हो। लेंथ निकालने के लिए एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, 3 टाइम्स dx/dy। 3 ये हुआ डबल इंटीग्रेशन, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है बतला सकते हो? सबसे ज़्यादा आसान ये है, ठीक, उससे कम आसानी ये है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये है। अगर समझा हुआ है चीज़ें तब, चीज़ें अगर समझा हुआ है तब। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं सेंड कर दूंगा आपको, और क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे। हो कल ही इसका क्लास करा देंगे, क्योंकि आगे फिर परेशानी हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।